हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम नन 2 की पूरी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि इसकी पिछली फिल्म द नन का सीक्वल है। नन 2 अपनी पिछली फिल्म से 7 साल बाद शुरू होती है, जहां हम कुछ नए और पुराने कैरेक्टर्स को देखने जा रहे हैं, जिन्हें रोमानिया में हुई एक घटना की जांच करने के लिए भेजा गया था। स्पॉइलर अलर्ट! यदि आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है, तो मैं आपको यह फिल्म और इसकी पिछली फिल्म द नन देखने की अत्यधिक सलाह दूंगा। और अब इसके साथ लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के पहले सीन में हमें फ्रांस का टैरस्कॉन नजर आता है, जहां एक चर्च में हम जैक्स नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो उस चर्च के फादर की मदद करता था। एक दिन जब वह फादर के लिए वाइन लाने चर्च के बेसमेंट में जाता है, तो वाइन का जार अचानक फट जाता है और फिर वह फुटबॉल को किक मारता है तो गेंद दोबारा उसके पास आ जाती है। उसके बाद जब जैक्स उस बेसमेंट से बाहर आया, तो उसने फादर को हवा में उड़ते हुए देखा और फिर उसने अचानक देखा कि पिता आग की लपटों में घिरे हुए थे और उनकी वहीं मौत हो गई। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि एक आदमी चर्च पार कर रहा है और उसकी छाया उस नन का रूप बना रही है, जिस पर राक्षस बालक का कब्जा है। और अगले दृश्य में हम सिस्टर आयरीन को देखते हैं, जिन्हें हम पिछली फिल्म दी नन में पहले ही देख चुके हैं, जो सिस्टर डेबरा के बहुत करीब है। और वो दोनों एक दूसरे को अपनी पुरानी कहानियां बता रहे थे और हमें पता चला कि सिस्टर डेबरा मिसिसिपी से है और किसी प्रकार की घटना के कारण उनका घर जला दिया गया और उनका भाई सेना में चला गया और उसे चर्च में शामिल होना पड़ा। और फिर सिस्टर आयरीन ने भी उनके अतीत के बारे में बताया कि उनकी मां काफी धार्मिक थीं और उन्हें बहुत विजन्स होते हैं। इस वजह से उनके पिता ने डॉक्टरों को बुलाकर उन्हें अलग कर दिया और फिर आयरीन भी चर्च से जुड़ गईं। एक दिन आयरीन को एक सपना आया, जहां उसने नन को देखा और मॉरिस आयरीन से मदद मांग रहा था। और जो लोग मॉरिस को भूल गए थे, वह वही था जिसने लड़ाई की और आयरीन को नन से बचाया। और उस दिन सुबह चर्च के कुछ हायर अप्स आयरीन से मिलने वहां आए और उनमें से एक ने कहा कि कुछ दिनों में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, जिनमें बहुत से लोग मर रहे हैं। उदाहरण के लिए उन्हें रोमानिया के एक दूर दराज के गांव में अजीब और परेशान करने वाली घटनाओं की खबरें मिली हैं। और जैसा कि हमने पहले दृश्य में देखा कि रोमानिया के चर्च में फादर के साथ क्या हुआ, सभी को पता था कि इस इविल एंटिटी की उत्पत्ति रोमानिया से हुई थी। इसलिए इस मामले को देखने के लिए सिस्टर आयरीन को बुलाया गया था। पहले तो आयरीन ने ऐसा करने से मना किया, फिर हायर अप्स कह रहे थे कि इस तरह के डीमन को संभालने का अनुभव किसी और के पास नहीं है और इसके लिए यह काम आयरीन को दिया गया था। इसलिए सिस्टर आयरीन इन घटनाओं की जांच करने के लिए वहां से चली गईं और डेबरा भी बिना बताए आयरीन के साथ आ गईं। दूसरी तरफ हम फ्रांस में एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल देखते हैं, जहां मैडम लॉरेंट इस स्कूल को चलाती हैं। स्कूल में केट नाम की एक टीचर अपनी बेटी सोफी के साथ रहती हैं। सोफी दयालु और सरल लड़की है, लेकिन बाकी लोग उसे बहुत बुली करते हैं। और हम यहां मॉरिस को भी देखते हैं। वह स्कूल को बनाए रखने के लिए बागवानी और सफाई करता है। और हम देखते हैं कि मॉरिस अभी भी उस डीमन के पोजेशन में है और कई बार वह अजीब हरकतें करता है। जैसे एक बार उसने उस लड़के को मारा जो उसके घर कुछ डिलीवरी करने आया था। और हमें पता चला कि जो आदमी उस दिन चर्च पार कर रहा था, वह कोई और नहीं मॉरिस था। तो अगले दृश्य में हम देखते हैं कि सोफी को धमकाने वाली उस स्कूल की कुछ लड़कियों ने सोफी को चैपल में बंद कर दिया है, जो कि सभी के लिए वर्जित है। इस चैपल में हम बहुत सारी अजीब घटनाएं देखते हैं, जो स्पष्ट रूप से नन कर रही हैं। और यहां सोफी ने एक कांच की खिड़की देखी, जहां एक मॉन्स्ट्रस गोट बनी हुई थी, जहां एक सर्टेन पॉइंट पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा था और एक पॉइंट पर लाइट प्रोजेक्ट हो रही थी। और अब सोफी बहुत डर गई थी और कुछ ही पलों बाद मॉरिस वहां आया और सोफी को उस चैपल से बाहर निकाला।
लेकिन सोफी के उस चैपल से बाहर निकलने के बाद भी वह नन को हर जगह देख रही है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मॉरिस केट से उस चैपल के बारे में पूछ रहा है कि वह जगह सबके लिए प्रतिबंधित क्यों है। तब केट ने बताया कि मैडम लॉरेंट का एक बेटा था जिसका नाम सेड्रिक था, लेकिन बमबारी के कारण उसकी उसी जगह पर मौत हो गई थी, इसलिए उसके बाद वह उस चैपल पर ताला लगा देती थी और उस जगह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और वह किसी को भी उस जगह पर नहीं जाने देती थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टर आयरीन और सिस्टर डेबरा उस चर्च की जांच करने के लिए टैरस्कॉन पहुंची, जहां उन्हें पता चला कि यहां फ्रेंची नाम का एक लड़का काम करता था। और यह सुनने के बाद आयरीन को तुरंत एहसास हुआ कि वह मॉरिस के बारे में बात कर रहा था। आयरीन की मुलाकात भी यहीं जैक्स से होती है और जैक्स का पीछा करने के बाद वह खुद को एक सुनसान गली में पाती है, जहां उसने एक बुक शेल्फ देखी और जब उस बुक शेल्फ के पन्ने पलटते हैं तो वह नन का रूप ले लेती है और यहां नन ने आयरीन को डरा दिया और उसे बेहोश कर दिया। और उसके बाद डेबरा वहां आई और आयरीन को डॉक्टर के पास ले गई। और यहां आयरीन को एक सपना आया जहां उसने कुछ अजीब चीजें देखीं, जैसे आग और एक आदमी एक महिला की आंखों में चाकू मार रहा था, वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैडम लॉरेंट को बहुत अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। वह यह देखने के लिए अपने कमरे से बाहर आई कि उसने मॉरिस को चैपल के दरवाजे पर अपना सिर पीटते हुए देखा। मैडम लॉरेंट ने उसका नाम पुकारा और वह होश में आ गया और अजीब हरकतें करते हुए अपने कमरे में लौट आया। मॉरिस के जाने के बाद भी मैडम को वो आवाजें सुनाई दे रही हैं। मैडम ने चैपल का गेट खोला और कमरे में गईं, जहां उन्होंने अपने मृत बेटे का भूत देखा। यह स्पष्ट रूप से वह नन है जिसने मैडम लॉरेंट पर हमला किया था और भारी जंजीर से गिरने के कारण उसकी तुरंत वहीं मौत हो गई। अगली सुबह केट को चैपल में मैडम का शव मिला, जिससे सभी छात्र डर गए। और उसके बाद हमने देखा कि आयरीन होश में आ गई और अब आयरीन को सब कुछ समझ में आ गया। सबसे पहले उसने हत्या की वो सारी तस्वीरें देखीं। वह समझती है कि ये सभी हत्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और आयरीन ने देखा कि प्रत्येक फोटो में एक सिंबल समान है और ये वही सिंबल है जिसे वह पहले ही जेकॉस की रोजरी में देख चुकी है। और उसने अपनी विजन में यह भी देखा कि सेंट लूसी को पेगेंस ने मार डाला था और उसकी आंखें भी निकाल ली गई थीं। तो आयरीन ने सोचा कि इस सिंबल और सेंट लूसी के इतिहास के बीच कोई संबंध हो सकता है। ये जानने के लिए आयरीन अपने दोस्त से मिलने गई जो कैथोलिक आर्काइव्स में काम करता है। वह कहते हैं कि यह एक फैमिली क्रेस्ट है। जब अतीत में सेंट लूसी की हत्या कर दी गई थी और उनकी आंखें निकाल ली गई थीं, तब सेंट लूसी का परिवार बच गया था और तब से वे सेंट लूसी की आंखों की रक्षा कर रहे हैं, जो एक होली रेलिक है। और जिनके पास यह सिंबल है उनका संबंध संत लूसी से है और डेविल केवल उनका शिकार कर रहा है। और अब आयरीन समझती है कि नन को यह रिलिक मिलने से पहले उसे यह रिलिक ढूंढना होगा, क्योंकि यह बहुत पावरफुल है और अगर नन ने इसे उससे पहले ढूंढ लिया तो वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। तब कैथोलिक आर्काइव्स वाले ने उसे बताया कि यह होली रिलिक जीन पॉल रेडा नाम के एक व्यक्ति के पास था, जिसे उसने एक मॉनेस्टेरी में दफनाया था और फिर उस स्थान पर एक वाइनरी बनाई गई थी और अब वहां एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल है और अब वह शैतान उस रेलिकी को उस स्कूल में ढूंढ रहा है। यह सुनने के बाद सिस्टर आयरीन और डेबरा तुरंत स्कूल के लिए रवाना हो गईं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉरिस केट और सोफी के साथ है और फिर नन मॉरिस पर हावी हो जाती है। यह देखकर सोफी डर गई और नन उस पर हमला कर रही थी। मॉरिस ने किसी तरह खुद को नियंत्रित किया और सोफी और केट को उससे दूर भागने के लिए कहा। तभी आयरीन वहां पहुंची और सभी को बताया कि मॉरिस के अंदर डीमन है और उसके बाद नन पूरी तरह से मॉरिस पर कंट्रोल कर लेती है। और फिर मॉरिस ने आयरीन और डेबरा पर हमला किया और किसी तरह डेबरा ने मॉरिस पर हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। और उसके बाद आयरीन और डेबरा उसे बांध देते हैं और चैपल में रिलिक की खोज शुरू कर देते हैं। यहां सोफी ने उन्हें वह स्थान दिखाया जहां ग्लास से लाइट रिफ्लेक्ट होता है। टॉर्च का उपयोग करके वे लाइट प्रोजेक्ट करते हैं और उस स्थान को ढूंढते हैं। वे उस स्थान को खोदना शुरू करते हैं और उस होली रेलिक को ढूंढते हैं।
और यहाँ हम मॉरिस को देखते हैं जिस पर अभी भी नन का पोजेशन है। उन रस्सियों को तोड़ने के बाद वह उस जगह से भाग गया। और इसके साथ ही हम एक शैतान को देखते हैं जो अपने असली रूप में है, जिसने उन बच्चों पर हमला किया। किसी तरह डेबरा उन बच्चों को उस डीमन से बचा रही है, लेकिन वह अलग अलग रूप धारण करके बच्चों को डराता है। जैसे एक बार दरवाजे के छेद से देखने के बाद उन्होंने देखा कि डीमन ने मैडम लॉरेंट का रूप ले लिया है। उसके चेहरे से कॉकरोचेस निकल रहे थे। दूसरी तरफ मॉरिस सिस्टर आयरीन पर हमला कर रहा था और सोफी रेलिक लेकर बेल टावर पर चढ़ गई और मॉरिस उसके पीछे भाग रहा था। जब मॉरिस सोफी के पास आया तो वह रेलिक एक्टिवेट हो गया और मॉरिस उससे प्रभावित हो गया। और इन घटनाओं के कारण वह बेल टावर ढहने लगता है और सोफी किसी तरह उस टावर से नीचे भाग जाती है। वह वहां आयरीन से मिलती है और जहां मॉरिस भी पहुंच जाता है और उन पर हमला करना शुरू कर देता है। जहां आयरीन रेलिक से मॉरिस को रोकती है और हम देखते हैं कि मॉरिस की आंख, नाक और मुंह से खून बह रहा है और जमीन में गिर जाता है। और फिर अचानक मॉरिस जाग गया और आयरीन से रेलिक चुरा लिया और उस होली रेलिक की शक्ति को कंज्यूम कर लिया। और फिर हमने डीमन वालक को उसके असली रूप में देखा। और दूसरी तरफ डेविल उन बच्चों को डरा रहा है और केट उनकी रक्षा कर रही है। और हम देखते हैं कि रेलिक से शक्तियां प्राप्त करने के बाद नन शक्तिशाली हो गई और आयरीन, सोफी और डेबरा पर हमला करना शुरू कर दिया। नन फिर से आयरीन को हवा में लेविटेट कराती है और उसे आग से जलाना शुरू कर देती है। और फिर आयरीन को वह वर्ड्स याद आते हैं जो उसकी मां ने कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, और आयरीन के विश्वास के कारण आग बुझने लगती है। तब आयरीन समझती है कि अगर मुझे इस राक्षस को हराना है तो मुझे भगवान में विश्वास रखना होगा। और इसके साथ ही वे प्रे करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही जमीन फट जाती है और वाइनरी से वाइन नन पर गिरने लगती है जो क्राइस्ट ब्लड के रूप में काम कर रही थी। उनके विश्वास के कारण नन जलने लगती है और दूसरा शैतान भी गायब हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मॉरिस अब नॉर्मल बिहेव कर रहा है। और अंत में हम देखते हैं कि आयरीन मॉरिस को संदेह भरी निगाहों से देख रही है कि राक्षस चला गया या नहीं। और एंड क्रेडिट सीन में हम वॉरेन को देखते हैं जिन्हें एक मामले की जांच के लिए फादर का फोन आया। और इसके साथ ही फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें।